नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। हमारा जो वाइटल साइन के टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, नर्सिंग फंडामेंटल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर क्या होता है, थर्मोजेनेसिस क्या होगा, थर्मोलाइसिस क्या होता है। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि नर्सिंग कंसिडरेशन इन टेम्परेचर, या टेम्परेचर से रिलेटेड नर्सिंग कंसिडरेशन क्या होगा। देखो, इसको कुछ हेडिंग्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जिसके लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो ये क्लास बेटरली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखो, सबसे पहला नर्सिंग कंसिडरेशन हम लोग देखते हैं रिलेटेड टू टाइम ऑफ द डे। देखो, टेम्परेचर से रिलेटेड टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, मॉर्निंग के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। मॉर्निंग के अंदर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है या रिड्यूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो मसल्स की एक्टिविटी है, मसल्स की एक्टिविटी भी क्या होती है? डिक्रीज। मसल्स की एक्टिविटी डिक्रीज होगी, मॉर्निंग के अंदर किसी भी पर्सन के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अगर हम लोग बात करें इवनिंग की, इवनिंग में टेम्परेचर कैसा होता है? इंक्रीज। और इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगी, एनवायरमेंटल फैक्टर काम करेगा, या एनवायरमेंटल जो इफेक्ट है टेम्परेचर का वो भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा फैक्टर आता है एनवायरमेंटल टेम्परेचर। देखो, अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर की हम लोग बात करें तो हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि दो तरह के वेदर हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं, कोल्ड वेदर और हीट वेदर, या समर का टाइम। कोल्ड के वेदर के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और कोल्ड के टेम्परेचर के अंदर कोल्ड वाले एनवायरनमेंट के अंदर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और हीट या वार्म वेदर में, हीट या इसी को मैं बोल सकता हूँ वार्म वेदर या हीट के टाइम टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज। थर्ड वन हम लोग बात करते हैं एज। देखो, एज से रिलेटेड क्या है? हम लोग बात करते हैं इन्फेंट की। इन्फेंट के अंदर जो टेम्परेचर है वो फ्लैक्चुएट होता है। और इस फ्लैक्चुएशन का रीजन क्या है? कि इन्फेंट के अंदर जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर और टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर हमारा क्या है? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस फुल्ली डेवलप नहीं होता, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। देखो, एक चीज और बताता हूं मैं। एक क्वेश्चन बनता है हाइपोथैलेमस से रिलेटेड। एक पेशेंट जिसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, एक पेशेंट आपके पास, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। एक पेशेंट है आरटीए का, आरटीए के बाद में आपके पास हॉस्पिटल आ रहा है और उसके टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। एक पेशेंट है आरटीए का, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है और टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। मे बी इंजरी टू हाइपोथैलेमस। उस पेशेंट को इंजरी किसके अंदर देखने को मिल सकती है? हाइपोथैलेमस इज द टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर। टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला सेंटर होता है, और इसके अंदर इंजरी होगा तो टेम्परेचर वहां पे रेगुलेट नहीं हो पाएगा। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वन फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज द फिजिकल एक्सरसाइज। अगर कोई पर्सन हैवी एक्सरसाइज करेगा, पर्सन गोज फॉर दी हैवी एक्सरसाइज। अगर हैवी एक्सरसाइज करेगा पर्सन, तो उसकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होगा, हीट इंक्रीज जनरेट होगा, और उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। फिजिकल एक्सरसाइज के बाद में नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज द मेनस्ट्रुअल साइकिल। देखिए डियर, मेनस्ट्रुअल साइकिल, एक चीज बात करते हैं हम लोग बिफोर ओवुलेशन, एक हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आफ्टर ओवुलेशन। बिफोर ओवुलेशन हम लोग बोल सकते हैं कि जस्ट बिफोर ओवुलेशन, अगर हम लोग ओवुलेशन से जस्ट बिफोर की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होता है, और आफ्टर द ओवुलेशन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलता है। और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मेनस्ट्रुअल साइकिल में आफ्टर द ओवुलेशन टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, दैट इज द 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन उसके बाद में आती है स्टेट प्रेगनेंसी की। देखिए, प्रेगनेंसी के अंदर जो फीमेल है या वुमन है, उसके अंदर टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है। कॉन्स्टेंटली इंक्रीज के पीछे लॉजिक क्या है? कि वुमेन के अंदर जो मेटाबॉलिज्म रेट यहाँ पे प्रेगनेंसी की स्टेट के अंदर मेटाबॉलिज्म रेट क्या होती है? इंक्रीज।
और मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज होने की वजह से फीमेल के अंदर हीट का प्रोडक्शन होगा और टेम्परेचर वहां पे हाई देखने को मिलेगा। दूसरी एक कंडीशन और आती है हमारे पास, दैट इज द स्ट्रेस। देखिए डियर, स्ट्रेस के अंदर क्या होगा, जो इमोशंस है, इमोशंस की वजह से हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है, हार्मोन्स इंक्रीज अमाउंट के अंदर हार्मोन्स का प्रोडक्शन होगा और हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, तो वो क्या करेंगे, हीट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और हीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टेम्परेचर वहां पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक और फैक्टर काम करता है, दैट इज द इलनेस। देखो हमारी बॉडी के अंदर या तो इन्फ्लामेशन की कंडीशन है या कोई इंफेक्शन की कंडीशन है। इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी डिफेंस का काम करती है, हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम काम करता है और डिफेंस सिस्टम काम करते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर वहां पे क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज, ताकि कोई भी पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग किल कर सके। देखिए फीवर सिंपली अगर हम लोग बोले कि टेम्परेचर बढ़ना नॉट ए डिजीज, इट्स ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, हमारी बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है टू किल द पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब आगे की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टेम्परेचर को हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं, कि डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर हमें टेम्परेचर दे रखा है, उसको डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन फॉर्मूला की हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन फॉर्मूला के साथ साथ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले एक दोनों के अलग अलग डिफरेंट फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद में दोनों का एक कंबाइंड फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि बॉडी टेम्परेचर कन्वर्जन, बॉडी टेम्परेचर कन्वर्जन, अगर आपको टेम्परेचर दे रखा है फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट, इस डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग बोल सकते हैं सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9, फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। दूसरा, अगर आप लोगों को टेम्परेचर दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में और इस डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोगों को कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, देन हमारा फॉर्मूला क्या होगा, C इंटू 9/5 प्लस 32, C इंटू 9/5 प्लस 32। एक कॉमन फॉर्मूला हम लोग दोनों से रिलेटेड देखें तब हम लोग बोल सकते हैं, जो फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, दैट इज द सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। अब इस फॉर्मूला से हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जांपल हम लोग लेते हैं और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम लोगों को डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। देखो सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। सेंटीग्रेड के अंदर वैल्यू दे रखी है 37 डिग्री अपॉन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 37 इंटू 9 इज इक्वल टू 5 फ़ारेनहाइट माइनस 32। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 32 इंटू 5। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, तो 5f, देखो इस 35 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5f माइनस 32 को 5 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 160 और 37 इंटू 9 हम लोग करेंगे, दैट इज द 333। अब ये माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 333 जो हमारे पास है 333 प्लस 160 इज इक्वल टू 5f और f की वैल्यू अगर हम लोग बोलेंगे f इज इक्वल टू, तो हमारे पास हो जाएगा 333 प्लस 160/5। तो ये जो वैल्यूज हमारे पास आएगी दैट इज द 493/5 और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी फॉर्मूला से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हम लोगों को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तब हम लोग कैसे करेंगे, फॉर्मूला वही है, सेंटीग्रेड अपॉन 5 अपॉन फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। देखिए डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 डिग्री दे रखा है तो सेंटीग्रेड अपॉन 5 अपॉन इज इक्वल टू 98.6 माइनस 32/9। 98.6 में से 32 निकालेंगे हम लोग तो बेसिकली जो वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी दैट इज द 66.6 इंटू 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे
सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, देन इसको अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास क्या जाएगा, ये 9c इज इक्वल टू 333 अपॉन 9, और इसको कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो आंसर कितना आएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ये इजी फॉर्मूला है इसको कन्वर्ट करने के लिए, नहीं तो हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के लिए दो फॉर्मूला है। देखो फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर को अगर कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर ज्यादा होता है, 98 ज्यादा है 37 से, तो वैल्यूज में से माइनस करना है, 5/9 करना है। ये ध्यान रखना है कि जब हम लोगों को फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस करना है तो 5/9 होगा, और सेंटीग्रेड में निकालना है तो हम लोग 9/5, और यहाँ पे वैल्यू किसमें आएगी, प्लस के अंदर। ये था रिलेटेड टू दी कन्वर्जन फॉर्मूला ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह के वीडियोज के साथ जुड़े रहने के लिए एपी नर्सिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।